प्रभु यीशु के महान पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सभी का इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि इस 17th डे ऑफ द लैंड डेज में आपके साथ मैं आज फिर आया हूं कि परमेश्वर के वचन से उस अध्ययन को कि जो हमें आशीष देता है, जो हमें यीशु मसीह से प्रार्थना करना सिखाता है, जो हमें यीशु मसीह से एक आत्मा करता है, उस वचन को लेके आया हूँ। प्रिय भाइयों बहनों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जब से लैंड डेज शुरू हुए तब से अब तक प्रभु यीशु मसीह ने मुझे इस 17 दिन तक अपने इस वचन की सेवा में खड़ा किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रिय भाई बहनों, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना गहराई से संक्षेप में लोगों को देने वाला बन जाऊंगा। और इन दिनों जो मैं अध्ययन कर रहा मोसेस के जीवन पे, परमेश्वर ने बहुत अद्भुत बातें सिखाई है। मेरे पास एक किताब थी, उसको पढ़ा, उसमें से बहुत कुछ अनुवाद करके निकाला है और अलग बातों के द्वारा परमेश्वर मुझे बहुत आशीष दे रहा है। तो आइए उन्हीं आशीष को प्राप्त करने के लिए हम प्रभु यीशु के अनुग्रह के सिंहासन के पास चलते हैं और इस 17वें उपवास के दिन में प्रभु यीशु मसीह से वो सामर्थ मांगते हैं जो सही समय पर हमारी सहायता करता है। तो आइए हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, मैं जैसा भी हूँ आपके पास आया हूँ और जो वचन तूने दिया है पिता, वो मैं अपने भाई बहनों को, बच्चों को प्रभु एक अध्ययन के रूप में देना चाहता हूँ या इस माध्यम के द्वारा उन तक पहुँचाना चाहता हूँ। प्रभु यीशु, मेरी कभी कभी बोलते बोलते ज़ुबान लड़खड़ा जाती है, कई शब्दों को मैं ठीक से साफ नहीं बोल सकता, लेकिन धन्यवाद देता हूँ कि तेरा वचन कैसे भी लोगों तक पहुँचता है। मैं सारे सेवकों को, कलीसिया को, अपने मसीह समाज को, अपने लोगों को यीशु तेरे हाथ में सौंपता हूँ। तू हमारी सहायता कर, हमारे देश भारत की, हमारे देश कनाडा की, अमेरिका की, जिस देश में हम रह रहे हैं, अपनी आशीष दे, क्योंकि हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं। प्रभु यीशु, तेरे हाथों में आज के अध्ययन को सौंपते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, जैसे कि आप जानते कि हमारा शॉर्ट अध्ययन चल रहा है कि इन 40 दिनों में हम बाइबल के अलग अलग लोगों के जीवन से कैसे और क्या सीख सकते हैं। आज मैं लेके आया हूँ दिस 17th डे ऑफ द लैंड डेज में इस अध्ययन को। इन 40 दिनों में एस्तर के जीवन से और एस्तर की पुस्तक से हम क्या सीख सकते हैं। आपसे मैं फिर कह रहा हूँ कि आप एस्तर की पुस्तक पढ़िए। ये पुस्तक ऐसी है जो आपको अपने देश भारत की, हिंदुस्तान की याद दिलाएगी, क्योंकि यही एक ऐसी पुस्तक है जिसमें हमारे हिंदुस्तान का नाम आया है, हमारे देश भारत का नाम आया, जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रे फॉर इंडिया। लोग कहते हैं कि हमारे देश भारत की प्रार्थना करो। मैं आपसे विनती करता हूँ, हमारे कनाडा के लिए प्रार्थना करो, जिनका मैं जहाँ की नागरिकता मेरे पास है, अमेरिका के लिए प्रार्थना, पूरे वर्ल्ड के लिए प्रार्थना कीजिए। तो प्रिय भाई बहनों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें इस 17वें दिन में, इस 17वें दिन के उपवास के दिन में, तो आइए हम पहले एस्तर की पुस्तक, उसका एक अध्याय, उसका एक वचन पढ़ेंगे। ये वचन ने मुझे इतना, मेरी आंखें इस पे फोकस हो गई हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि यहाँ पे जो मेरे देश का नाम आया ना इस किताब में, बड़ी महिमा का कारण है। तो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। क्षयर्ष नाम राजा के दिनों में ये बातें हुई। ये वही क्षयर्ष है जो 127 प्रांतों पर, अर्थात हिंदुस्तान से लेकर के कूश देश तक राज्य करता था। यानी कहने का मतलब है हमारे देश हिंदुस्तान पे भी राज करता था। कितनी सुंदर बात है कि मेरी बाइबल में, आपकी बाइबल में, हमारी बाइबल में हमारे देश भारत का नाम है। प्रभु मेरे देश भारत को बहुत आशीष दे, हमारे देश के शासन चलाने वाले को बुद्धि ज्ञान दे पिता। हमारे देश में जितनी भी दुख तकलीफ परेशानी है, जो भी समस्या लोग झेल रहे हैं, यीशु तूने दूर कर दे। तो प्रिय भाई बहनों, ये क्षयर्ष राजा जो है, जैसे मैंने बताया, हमारे हिंदुस्तान पे भी राज करता था। कि ये पुस्तक हमें अपने देश और हमारे देश में रहने वाले लोगों के लिए
हमें प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करती है। इट इज़ एनकरेजिंग दैट वी हैव टू प्रे फॉर अवर कंट्री इंडिया, वी हैव टू प्रे फॉर कनाडा। आपको पता है पवित्र शास्त्र बाइबल, प्रिय भाई बहनों, हमारे देश के लिए बहुत आशीष देना चाहता है। प्रिय भाई बहनों, जो आध्यात्मिक परिस्थितियां इस एस्तर की पुस्तक में थी, आप पढ़िए प्रिय भाई बहनों। इस पुस्तक को पढ़ने पे आपको पता लगेगा किस प्रकार से वहाँ पे आत्मिक परिस्थितियों की क्या दशा थी। वही दशा, वही हालात आज ना केवल हमारे देश भारत में परंतु पूरे वर्ल्ड में ये सारी परेशानियां फैल रही हैं। तो हम क्या करें? हमें उपवास के साथ प्रार्थना करनी है। प्रिय भाइयों बहनों, ये बाइबल पुस्तक जो है ये धर्मशास्त्र नहीं है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ये धर्मशास्त्र नहीं है, ये पवित्र बाइबल है। इंग्लिश में होली बाइबल बोलते हैं। ये वो पुस्तक है, ये वो परमेश्वर का वचन है, वो जीवित वचन है जो आपके और हमारे जीवन को आत्मिक रूप से जिंदा करता है और हमें यीशु मसीह की संतान और यीशु मसीह के बेटे और बेटियां बना करके हमें इस तरह से बनाता है जैसे यीशु मसीह आज भी यूहन्ना 17 अध्याय के अनुसार आपके लिए, मेरे लिए, हमारे देश भारत के लिए, कनाडा के लिए प्रार्थना कर रहा है। वैसा चाहता है कि हम भी उसके जैसे बन जाएं। प्रिय भाई बहनों, हमें भारत देश में आत्मिक जागृति के लिए प्रार्थना करनी है। आपको पता है जो विश्वास योग्य होते हैं, एक तो होता है विश्वासी जो विश्वास करते हैं। दुनिया में सारे विश्वासी हैं, सब किसी न किसी रूप में किसी न किसी पर विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास योग्य वो व्यक्ति हैं जिसके लिए प्रकाशित वाक्य में प्राण देने तक विश्वास योग्य बना रहे। मरकुस 13:13 में भी लेकर जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। हमें केवल प्रभु प्रभु नहीं करना है। पवित्र शास्त्र बाइबल में जैसा परमेश्वर का वचन हमसे कहता है हमें वैसा ही विश्वास योग्य बनना है, जैसे अब्राहम विश्वास योग्य था। देखिए किस प्रकार से परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी थी। आने वाले दिनों में हम सारी चीज़ों को देखेंगे। अभी हमारा लैंड डेज का चल रहा है तो मैं उस चीज़ टॉपिक को छेड़ना नहीं चाहता, छेड़ूंगा तो मैं और भटक जाऊंगा। लेकिन हमारे यहाँ पे परमेश्वर ने जब हमें हिंदुस्तान इस बाइबल में दिया है तो मैं भी एक इंडियन, जहाँ मेरा जन्म हुआ, भारत की मिट्टी मेरे शरीर में लगी है, जिस मिट्टी में खेला, तो मेरा और आपका फ़र्ज़ बनता है कि हम प्रभु यीशु मसीह से अपने देश भारत के लिए प्रार्थना करें। तो भजन संहिता 101 उसके 6 वचन में पता है क्या लिखा है? यहाँ लिखा है, मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी। दोज आर फेथ पर माई आईज शैल बी अपॉन द फेथफुल ऑफ द लैंड दैट दे मे ड्वेल विद मी। ही हु वॉक इन द ब्लेमलेस वे is in the one who will minister to me। यहाँ पे लिखा है वो मेरे साथ काम करेगा, मेरे साथ रहेगा, मिनिस्टर। ठीक है। अब हिंदी में इस प्रकार से लिखा है, मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी कि वे मेरे संग रहें। जो खरे मार्ग पर चलते हैं वही मेरे टहलुए होंगे। टहलुए का मतलब होता है जो परमेश्वर के कार्यों को करते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं। प्रिय भाई बहनों, हमें अपने देश और अपने यीशु के प्रति बहुत विश्वास योग्य होना है, क्योंकि हमने ये जो वचन पढ़ा है, जो देश के प्रति विश्वास योग्य हैं वो मेरे टहलुए होंगे। तो प्रिय भाई बहनों, एस्तर के समय में परमेश्वर के लोगों की क्या हाल थी? परमेश्वर के लोग बोले तो यहूदी लोगों का क्या हाल था? क्या कारण था कि ऐसी तकलीफ मुसीबत आ गई कि उन लोगों को 3 दिन और 3 रात हर एक को पश्चाताप के साथ उपवास करना पड़ा। तो प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे एस्तर की पुस्तक उसका 3 अध्याय 10 से 15 आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर की लोगों को नाश करने की युक्ति बनाई गई थी। इस अध्याय को पढ़ेंगे तो किस प्रकार से जो
परमेश्वर की यहूदी कौम थी, उनको नाश करने की जो हामान ने तरकीब सोची थी, ही मेड सम प्लॉट टू डिस्ट्रॉय ऑल जूडिज्म। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा कुछ ऐसा काम किया। जब एस्तर को पता लगा कि मेरा भाई मौत के गेट के बाहर खड़ा पड़ा, राख में और टाट पहने हुए पश्चाताप कर रहा है, तब उसने कुछ अपने लोगों को भेजा और पूछा कि मेरे भाई क्यों ऐसा है, पूछिए। तब मोर्दकै ने अपनी बहन को सारी बात बताई और इससे ये भी कहा कि तू ये मत सोच के महल में चली गई है तो बच जाएगी, तो अपने लोगों को मत भूलना। हम क्या करते हैं, जब हमारे पास बहुत कुछ हो जाता है तो हम अपने रिश्तेदारों को, उनको जो बहुत निम्न होते हैं, उनको भूल जाते हैं, उनसे कोई संपर्क नहीं रखते। लेकिन यहाँ हम पढ़ते हैं कि एस्तर ने जो खबर भेजी, तब एस्तर ने 15 वचन पढ़ रहा हूँ मैं, तब एस्तर ने मोर्दकै के पास ये कहला भेजा कि तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तू सब मिल करके मेरे निमित्त उपवास करना, इकट्ठा कर, मेरे निमित्त प्रार्थना करना। परमेश्वर के वचन से एक मेरे को इस इकट्ठा करने के लिए और परमेश्वर की प्रार्थना से संबंधित मुझको एक वचन याद आ रहा है, जो मैं आपके लिए इब्रानियों 10:25 पढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि वचन खुलता है तो आशीष होती है, वचन खुलता है तो प्रकाश होता है। क्योंकि भजन 119 130 में लिखा है ना कि तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है, और इस प्रकाश में प्रिय भाइयों हम अपने आप को जांचते परखते हैं। तो यहाँ मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ 10 अध्याय उसके 25वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, इब्रानियों 10 उसका 25वां, एक दूसरे के साथ इकट्ठा ना छोड़ो। इन 40 दिनों में जब अलग अलग प्रेयर मीटिंग चल रही है, कॉटेज प्रेयर मीटिंग है, हमारी प्रेयर मीटिंग के बहुत से लोग हैं जो इन दिनों प्रेयर मीटिंग अटेंड करते हैं और आने के बाद वो प्रेयर मीटिंग में भी जोड़ते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो है व्हाट्सएप पे मैंने प्रेयर मीटिंग शुरू की है, जो जब इंडिया में 10 बजने में 10 मिनट रहते हैं तो मैं उस समय लोगों को जोड़ना शुरू करता हूं। अगर आप हमारे साथ प्रेयर मीटिंग में जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है +1 780 909 0645। इस नंबर पे आपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। कोई गंभीर रूप से बीमार है तो उसका नाम भेजिए, और अगर उनका फ़ोन नंबर देते हैं तो हम फ़ोन पे प्रार्थना करेंगे और यू विल सी द मिरेकल, लोग ठीक हो जाएंगे। प्रभु बहुत बड़े बड़े काम कर रहा है। तो प्रिय भाइयों, यहाँ पे यही लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें जैसे कितनों की रीति है। इन दिनों लैंड डेज में हम लोगों की रीति बन गई है, हर साल एक रीति बन जाती है, अरे 40 दिन का हुआ, चलो प्रार्थना करेंगे, उसके बाद फिर ख़त्म हो गया। लेकिन ये जो सिलसिला शुरू हुआ है ये ख़त्म नहीं होना चाहिए, आपके परिवार में बराबर चलना चाहिए। तो यहाँ लिखा है, एक दूसरे को समझाते रहो और जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक क्या करो। कहता और अधिक क्या करो, अभी जो आप कर रहे हैं आपको और अधिक करनी है। अभी तो किसी के घर में जाते होंगे या चर्च में जाके करते होंगे, घर आ जाते होंगे, लेकिन उसके बाद 40 दिन के बाद क्या होगा, ईस्टर संडे के बाद क्या होगा, ख़त्म नहीं। जो आग परमेश्वर ने आपके जीवन में लगाई है वो कभी ना बुझने पाए। आपकी वेदी पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, लेवी व्यवस्था 6:12-13 में, इस हृदय की वेदी पर प्रार्थना की आग निरंतर जलती रहे। जैसे हमारा हृदय चल रहा है ऐसे प्रार्थना की आग बराबर जलती रहे। तो प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे उस एस्तर ने कहा कि लोगों को इकट्ठा करो और 3 दिन तक मेरे निमित्त प्रार्थना करो। और प्रभु यीशु जानते हैं जो आदि से है, सब कुछ सृष्टि प्रभु यीशु के नाम से हुई। तो प्रिय भाई बहनों, जब आप इस प्रकार से मसीह समाज को देखते हैं, किस प्रकार से उनका हाल है, कलीसियाओं का हाल है, प्रभु के सेवकों का हाल है। मेरे पास बहुत व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, जो कलीसिया में ज़मीन बेची जा रही है, प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा है। मैं उनके नाम नहीं लूँगा, लेकिन लोग कहते हैं कि पास्टर साहब हम क्या करें, विन्नो भाई हम क्या करें, जब हमारे अगुवे ऐसे करें तो हम जहाँ वहीं ठीक है। तो मैं उनसे कहता हूँ, उनको मत देखो, उनको मत देखो, उनका न्याय परमेश्वर करेगा, हमें भी न्याय दिन सामने खड़े होना है। तो वो लोग कहते हैं क्या उनको डर नहीं लगता,
परमेश्वर का दास पौलुस कहता है उनका विवेक दागा गया है, उनके कॉन्शियस, उनके विवेक मर चुके हैं इन प्रॉपर्टी के पीछे। बहुत से एक से लोग हैं, परिवारों में प्रॉपर्टी के पीछे झगड़े चल रहे हैं, भाई बहनों में दूरियां बढ़ती जा रही है, बच्चों में दूरियां बढ़ती जा रही है। तो प्रिय भाई बहनों, हम क्या करें? हम प्रार्थना करें कि प्रभु तूने हमें दो ही ऑप्शन दिए हैं, या तो तू आ जाएगा या हम सो जाएंगे। तो प्रिय भाई बहनों, हम प्रभु यीशु के आगमन के लिए वन डे वी हैव टू स्टैंड बिफोर गॉड फॉर द फाइनल जजमेंट। ऑल वी आर काउंटेबल, हमें जवाब देना है, हिसाब देना है। प्रिय भाई बहनों, सच में हम बहुत ही ऐसे समय पे गुजर रहे हैं, जैसे अय्यूब की पुस्तक में, जैसे हमने उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ा, परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी उपद्रव से भर चुकी है, पाप से भर चुकी है। वो कहता है कि मैं उसको नाश करने वाला हूँ। क्या हो रहा है दुनिया में? इंसान इंसान को मार रहा है, कितनी बेदर्दी से इंसान को जिंदा जला देते हैं। हमारी बच्चियों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। मैं जब न्यूज़ देखता हूँ तो मेरे को देखा नहीं जाता न्यूज़। ये सब पाप की निशानी है कि ज़मीन जो है दूषित हो चुकी है। इसलिए परमेश्वर इस संसार को नाश करने पर हो। प्रिय भाई बहनों, मैं एक व्यक्ति के बारे में और बताना चाहता हूँ कि नेहमाया की पुस्तक जब आप पढ़ते हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ नेहमाया की पुस्तक पढ़िए, एस्तर की पुस्तक पढ़िए, एजरा नबी की पुस्तक पढ़िए, आपको इन पुस्तकों से बहुत आशीष मिलेगी। और मत्ती 24 और मरकुस 13 रोज पढ़िए और देखिए कि प्रभु यीशु ने जो जो कहा है कि अंत के दिनों में क्या होगा, मेरे आने से पहले क्या होगा, तैयार हो जाइए। ठीक इसी प्रकार का वर्णन देखते हैं कि जैसे एस्तर की पुस्तक में यहूदियों को नाश करने का प्लान किया गया था, हमारे मसीह समाज को, हमारे उन मनुष्य जातियों को इस समय पूरे विश्व में, भारत देश में उनके नाश करने का प्रण किया जा रहा है। खुले आम लोग हथियार लेकर के मारने की योजना बना रहे हैं। ये सब शैतान का काम है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 12:12 में लिखा है कि शैतान बहुत ज़ोरों से इस पृथ्वी पर उतर आया है, क्योंकि वो जानता है कि उसका समय कम है। मैं इस वचन को पढ़ देता हूँ आपके लिए, क्योंकि बाइबल खुलती है तो प्रकाश होता है, और मैं प्रकाशित वाक्य 12:12 आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। ये आखिरी पुस्तक है हमारे नए नेम की। यहाँ लिखा है, सुनिए, अंतिम दिनों के लिए, इस कारण हे स्वर्गों और उसमें रहने वालों मगन हो। यानी ये उनके लिए आशा है जिन्होंने अपने आप को शून्य कर दिया है, जिन्होंने अपने आप को यीशु से जोड़ दिया है। कहता है तुम खुश रहो, जा भी हो। हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि वे जानता है कि उसका थोड़ा समय बाकी है। शैतान नरक के आग में डाला जाएगा, उसका थोड़ा समय है। ये जो कुछ भी हो रहा है, इंसान को धर्म के नाम पर, प्रॉपर्टी के नाम पर ख़त्म करने, जिंदा इंसान को मार देते। कैसे उनका दिल है। ये शैतान के लोग बन चुके हैं। शैतान ने उनकी बुद्धि को अंधकार कर दिया है, उनके विवेक को शून्य कर दिया है, उनके विवेक मर चुके हैं। प्रिय भाई बहनों, ठीक इसी प्रकार से जब हम पढ़ते हैं नेहमाया की पुस्तक, तो नेहमाया के पुस्तक के समय में वहाँ के लोगों की क्या हाल थी, ये मैं थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ। जब नेहमाया ने उन बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से लौटे थे, जो गुलामी से लौटे थे, आज भी बहुत से मसीह समाज में हैं जो पाप की गुलामी से आज़ाद तो हो गए हैं, लेकिन अभी भी पाप का जीवन उनमें बंधा हुआ है। प्रिय भाई बहनों, आपको मैं एक चैप्टर देना चाहता हूँ। अगर आपको पाप से बचना है तो, बहुत लंबाई में पढ़ नहीं सकता, लेकिन इतना कहूँगा कि रोमियो 7 अध्याय पढ़ना, ये पाप के सिद्धांत का, पाप के स्वभाव के सिद्धांत को बताता है। द सिन टेम्परमेंट थ्योरी को बताता है कि किस प्रकार से पौलुस कहता है कि मैं कितना अभागा इंसान हूँ, मैं जो काम करना चाहता हूँ वो तो होता नहीं है, जिस बुरे काम की कल्पना नहीं करता वो ही करता हूँ, तो उसका करने वाला नहीं। मेरे खून, जो मेरा पाप का स्वभाव मेरे अंदर दौड़ता है, हमें पाप के बंधन में डालता है। गलतियों 1:19 में लिखा है ना,
5:19 में लिखा है ना कि किस प्रकार से आत्मा शरीर के और शरीर आत्मा के विरोध में युद्ध होता रहता है। इसीलिए पौलुस कहता है मैं आत्मा से देह की क्रिया को मानता हूँ। आज मसीह समाज का बहुत बुरा हाल है, कलीसियों का बहुत बुरा हाल है, परिवारों के बहुत बुरा हाल है। तुम क्या करें? हम एस्तर के समान लोग के लिए प्रार्थना करें, अपने देश के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने जाति भाइयों के लिए। जैसे मूसा ने अपने जाति भाई को देखा मिस्री मार रहा तो उसने को मार दिया, वो गलत किया उसने, क्योंकि राजभवन में रहा था, उसके पास ताकत थी, वैसे स्वभाव था। लेकिन परमेश्वर ने जंगलों में उसको तैयार किया, नम्र दिन बनाया। खैर वो अपना सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ देखते हैं जब नेमाया को पता लगा जो बंदवाई से, गुलामी से छूट के आए हैं, वे बड़ी दुर्दशा में, उनकी हालत बहुत ख़राब है। प्रिय भाई बहनों, आपके लिए मेरी ये प्रार्थना है कि आज मसीह समाज के आत्मिक जो हालत हैं, उनकी इस आत्मिक दुर्दशा के लिए प्रार्थना कीजिए। हमारे मसीह समाज में कितने लोग शराब के आदी हैं, उनके परिवार बर्बाद हो रहे हैं। जैसे जब नेमाया ने उनके लिए सुना, तो जानते बाइबल क्या कहती है? नेमाया बैठ करके रोने लगा और उपवास के साथ प्रार्थना करने लगा। हमें भी नेमाया के समान, हमें भी एस्तर के समान, हमें भी यहूदी समाज के समान अपने लोगों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने सभी लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। और जब ऐसा होगा प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु आपको एक प्रेयर वॉरियर का नाम देगा। हमारी प्रेयर मीटिंग में जो व्हाट्सएप पे चलती है, लोग बड़े बोझ के साथ, आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं। आप सोचिए इंडिया में जब लोगों का सोने का टाइम होता है, लोग 12 बजे तक, 12:15 तक, कभी 12:30 तक प्रार्थना में रहते हैं। और जब प्रार्थना ख़त्म हो जाती है, किसी का कोई समय होता है, वो फ़ोन करते मेरे को, क्योंकि मेरा तो दिन रहता है। तो प्रभु यीशु मसीह आपकी सहायता करे कि आप इन 40 दिनों में इन पुस्तकों से, इन अध्ययन से क्या सीखा है और क्या सीखना चाहते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप प्रभु यीशु के प्रिय बालकों के समान, प्रभु यीशु के जैसे बन जाओ, जैसे इफिसियों 5:1 में लिखा है। पौलुस की प्रार्थना अपने जीवन में ले लीजिए। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए जच्चा किसी पीड़ा सहता हूँ जब तक तुम यीशु के जैसे नहीं बन जाते। हमारा सोच यीशु मसीह के जैसे हो जाए। मेरे को फिलिपियो बहुत अच्छा लगता है। फिलिपियो में कहता है कि लेट दिस माइंड बी इन यू। मैं पढ़ देता हूँ, कितना अच्छा है परमेश्वर के वचन में। मैं बार बार बाइबल पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई परमेश्वर का वचन मुझे देता है तो मैं उसको तुरंत पढ़ना चाहता हूँ कि वो हमारे बीच में प्रकाश दे। तो यहाँ पे फिलिपियो 2:5 में इस प्रकार से लिखा है, बहुत सुंदर वचन है। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। प्रार्थना करने वाला यीशु को देखो, उसने प्रार्थना पर ज़्यादा जोर दिया है। हर समय प्रार्थना करता था, रात को, सुबह, सारी रात आप प्रार्थना में समय बिताइए। यीशु के जैसे बन जाइए। यीशु के जैसे अपने देश भारत के लिए प्रार्थना कीजिए, मसीह समाज के लिए प्रार्थना कीजिए, और दूसरे लोगों के लिए जो यीशु को नहीं जानते उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु उनकी आंखें खोल दे कि तुझे अपना जीवन दे। तो आइए हम आज से अपने देश भारत के लिए, मसीह समाज के लिए, प्रभु के सेवकों के लिए, कलीसियाओं के लिए जिनकी बहुत बुरी दुर्दशा है, जैसे हमने सुना, उनके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। उन पर दोष मत लगाइए, उन पर उंगली मत उठाइए, उनकी बदनामी नहीं कीजिए। आप जब मत्ती का 1 अध्याय पढ़ेंगे ना, यीशु मसीह के जन्म के समय आपको बहुत अच्छा मिलेगा कि यूसुफ जो धर्मी था, जो बदनाम करना नहीं चाहता था मरियम को, हमें किसी को बदनाम नहीं करना। आइए प्रार्थना करते हैं। क्या आप मेरे पीछे छोटी सी प्रार्थना करेंगे, पश्चाताप करेंगे? मैं भी आपके साथ पश्चाताप कर रहा हूँ। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम आपके पास आते हैं दिन भर में, मन, वचन, कर्म से, सोते समय, ख्यालों में अगर हमसे कोई पाप हुआ है तो हमें क्षमा करना पिता। अगर मैंने अपने पति को, अगर मैंने अपनी पत्नी को, अगर मैंने अपने माता पिता को धोखा दिया है, मुझे क्षमा करना पिता। प्यारे प्रभु, जैसा तेरा स्वभाव था, तू प्रार्थना करता था, मुझे प्रार्थना करने वाली आत्मा दे। प्रभु यीशु, जकरिया 12:10 के अनुसार अपना अनुग्रह
और अपनी प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा मेरे अंदर उंडेल दे पिता। प्रभु यीशु, मेरे को प्रार्थना करने वाला बना कि मैं अपनी कलीसियाओं के लिए, तेरे सेवकों के लिए और विशेष अपने भारत देश के लिए निरंतर प्रार्थना करने वाला बन जाऊं। धन्यवाद यीशु, तूने मेरे पापों को क्षमा किया और मेरे अंदर ये आत्मा डाली कि मैं यीशु अपने देश के लिए, अपनी मसीह कौम के लिए बराबर प्रार्थना करूँगा या करूँगी। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। परमेश्वर ने आपको जो भी अध्ययन दिया है उन अध्ययनों पे मनन कीजिए और लोगों तक इस वचन को भेजिए ताकि प्रभु यीशु आपके द्वारा अपना काम करें। प्रभु यीशु का अनुग्रह आपके साथ, आपके परिवार में, आपके देश भारत में और सारी कलीसियों में बराबर बना रहे। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।